दोस्तों आज तक हम किसी अच्छी चीज के लिए अरे तेरी तो चांदी हो गई ऐसा कहते थे, पर शायद अब ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो जब बाजार गिरता है तो आम लोग डर जाते हैं, लेकिन अमीर लोग वही अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। आज गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन गिर रहे हैं तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, सवाल ये है कि क्या ये क्रैश है या लाइफ टाइम तक बाइंग अपॉर्चुनिटी। चांदी की कीमतें अपनी पीक से लगभग 45% तक गिर चुकी है, जो सोने की गिरावट से दुगनी है, और इससे बाजार भी चिंता में दिख रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिल्वर में हो रही वॉलेटिलिटी, उसका मार्केट पर होने वाला इंपैक्ट, इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, और साथ ही गोल्ड मार्केट में क्या हलचल चल रही है, इस सब को इन डिटेल में आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फातिमा इनामदार आज के आपके इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिसमें हम फैक्ट रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक बार फिर से चर्चा में है। उनका मानना है कि आज जो भी मार्केट में गिरावट दिख रही वो पैनिक नहीं सेल है। उनके हिसाब से जब कीमतें गिरती है तो गरीब लोग डरकर बेचते हैं और अमीर लोग वही खरीदारी शुरू करते हैं। आज कियोसाकी कह रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, जिसमें 6 फरवरी को एक ही दिन में 12% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिससे कई मिनटों में बिलियंस ऑफ डॉलर वाइट आउट हो गए हैं। बिटकॉइन फिसलकर 83,000 के डॉलर के पास आ गया है। इस क्रैश की सबसे बड़ी वजह अगर देखें तो लिवरेज लिक्विडेशन बताई जा रही है, जिससे 24 घंटे में करीबन $1 बिलियन ट्रेडर्स फोर्स सेलिंग किए गए हैं, जिससे तीनों इस वक्त डिस्काउंट पर चल रहे हैं। साथ ही डेटा के हिसाब से अगर देखें तो चांदी इस क्रैश की वजह से सेलिंग प्रेशर, वॉलेटिलिटी और ग्लोबल केओस बताया जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स रिस्क असेट से एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चांदी गोल्ड की तुलना में ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसमें बड़े क्रैश और बड़े स्विंग्स आना कॉमन बात है। लेकिन क्या हर गिरावट के पीछे एक मौका होता है या इतिहास अपने आप को वापस दोहरा रहा है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मार्केट क्यों गिर रहा है। दोस्तों इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। उसमें से पहला रीजन है मॉनेटरी टाइटिंग। 2026 में अमेरिका ने नए फेड लीडरशिप के साथ मार्केट को डर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे ही रह सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जब इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहते हैं तब डॉलर मजबूत होता है और रिस्क असेट दबाव में आ जाता है। गोल्ड, सिल्वर जैसे कमोडिटीज कमजोर होती हुई देखने को मिल सकती है। इस वजह से ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है, जिससे गोल्ड और सिल्वर पर तुरंत दबाव देखने को मिल सकता है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो मार्जिन कॉल, ये सबसे खतरनाक फैक्टर है। इसमें अगर हम डिटेल में देखें तो जब बाजार गिरता है तो जिन इन्वेस्टर्स ने उधार यानी कि लीवरेज लेकर निवेश किया है, उनकी पोजीशन फोर्सफुली बेच दी जाती है। ऐसे समय में पैसा नहीं तो डर मार्केट को गिराता है और सबसे पहले लीवरेज वाला पैसा बाहर निकलता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर बार क्रैश लीवरेज से ही शुरू हुआ है। अब इसमें का तीसरा रीजन अगर हम देखें तो डॉलर की मजबूती। डॉलर जब भी मजबूत होता है तो कमोडिटीज महंगी लगने लगती है और ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ती है। 2026 में यूएस बॉन्ड यील्ड हाई है, उसी के साथ साथ डॉलर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जिसके रिजल्ट्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें। अब समझते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिस्ट्री क्या अपने आप को वापस से रिपीट कर रही है, जिससे सिल्वर के पिछले 2 बड़े क्रैश की अगर हम बात करें और उसे डिटेल में अगर हम देखें तो पहला 1980 सिल्वर थर्सडे क्रैश। 1979 में सिल्वर $6 पर आउंस था, जो कि 1980 तक $15 पर आउंस तक आ गया, मतलब लगभग 8 गुना की ज्यादा तेजी देखने को मिली। इस रैली के पीछे हंट ब्रदर्स थे, जिन्होंने भारी उधार लेकर मतलब लीवरेज लेकर सिल्वर की खरीदी की थी, जिससे उन्होंने दुनिया का 30 से 35% तक का सिल्वर का सप्लाई पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उनका गेम ही पलट गया। 27 मार्च 1918 को एक टर्निंग पॉइंट आया। एक्सचेंज ने नियम ही बदल दिए, मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर दी, जिससे फोर्स सेलिंग शुरू कर दी गई, जिससे सिल्वर में एक ही दिन में डायरेक्ट 50% तक का क्रैश देखने को मिला। वही 1982 तक वही सिल्वर 90% तक नीचे चला गया। फिर इसके बाद 2011 वही कहानी, नया बहाना। 2001 की मंदी के बाद अमेरिका ने भारी क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, मतलब भारी मात्रा में पैसा छाप दिया, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी तो देखने को मिली, पर इसके पीछे मेन स्टोरी कोई और ही थी। ऐसा करने का रीजन था जिससे डॉलर गिरेगा और सिल्वर और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। पर तभी सिल्वर $9 से सीधा $49 तक आ गया। लेकिन फिर वही गलती, एक्सेस लीवरेज। नतीजन 2023 तक सिल्वर 70% तक टूटकर वापस $80 से $90 पर आ गया। दोस्तों अब तक तो हमने हिस्ट्री देखी, पर आते हैं अभी की कंडीशन पर। 2026 आज का सच और खतरा। दोस्तों पिछले 2 क्रैश में अलग अलग कहानी
बताई गई और आज फिर से एक नई कहानी सुनाई जा रही है जिसमें ईवी, एआई, सोलर पैनल्स, ग्रीन एनर्जी, इस सब में सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस वजह से इसी के साथ साथ सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ते हुए देखने को मिल तो रहा है, पर लेकिन याद रखिए सिल्वर की कीमतें या सिल्वर का यूज बढ़ तो रहा है, लेकिन कीमतें किसी भी तरह से कोई भी फैक्ट्री डिसाइड नहीं करती है। कीमतें तय करने का काम लिवरेज मार्केट का ही होता है। अगर मार्केट में उधार का पैसा ज्यादा हो गया तो डिमांड स्टोरी काम नहीं आती है। 2026 में सिल्वर में शॉर्ट टर्म में शार्प करेक्शन दिख रहा है, जो कि संकेत देते हैं कि लिवरेज अनवाइंड होते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे एक जरूरी सलाह याद आती है, पैनिक मत करो, फोमो में मत कूदो, सिर्फ वही पैसा लगाओ जिसे लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो क्रैश में सर्वाइव कर सकते हैं। अब इस सब के चलते इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे की अगर हम बात करें तो मार्केट हर बार कोई नई कहानी सुनाता है। 1980 में इन्फ्लेशन, 2011 में मनी प्रिंटिंग और 2026 एआई और ईवी की कहानी, लेकिन क्रैश का कारण हमेशा एक ही होता है, एक्सेस लिवरेज। अब हमने दोस्तों सिल्वर की तो डिटेल में जानकारी ले ही ली, पर इसमें गोल्ड भी कहीं पीछे नहीं है। गोल्ड भी बहुत तेजी से भागते हुए देखने को मिल रहा है। अब सोना सिर्फ सोना नहीं रहा, क्रिप्टो की दुनिया ने गोल्ड मार्केट को भी हिलाकर रख दिया है। कई कंपनियां या सेंट्रल बैंक साल में 3-4 बार गोल्ड खरीदे तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर कई कंपनी अगर हफ्ते में 2 से 3 टन तक का सोना खरीद रही हो तो थोड़ा शॉकिंग जरूर लगता है। एक क्रिप्टो कंपनी जिसने गोल्ड मार्केट में ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सोना बिकवा के सभी का अंदाज वो बदल सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंस न्यूज के बारे में जिसने क्रिप्टो कंपनी है थीतर, उसने गोल्ड मार्केट में से सबसे बड़ी ताकत बनने की ट्राई कर रही है। दरअसल थीतर ने दुनिया में सबसे बड़ा निजी सोने का भंडार तैयार कर लिया है, जिसमें लगभग 140 टन तक का सोना, जिसकी कीमत करीबन 23 से 24 बिलियन डॉलर तक की है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। यह सोना स्विट्जरलैंड के एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट मतलब बंकर में रखा गया है। इतना भारी भंडार कि बहुत सारे सोवरेन कंट्रीज और उसी के साथ साथ बड़े बड़े बैंक्स को भी पीछे छोड़ सकता है। तीतर इसका उपयोग गोल्ड ब्लॉक टोकन मतलब XUT के लिए भी यूज करने का सोच रही है और इसी के साथ साथ सोने में हर हफ्ते 1 से 2 टन तक की खरीदी भी जारी रख रही है। तीतर के CEO ने कहा है कि वो अपने प्रॉफिट को गोल्ड में बदलकर स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं और भविष्य में सोना एक सुरक्षित असेट के रूप में काम करेगा। इससे मार्केट में क्या असर देखने को मिल सकता है, ये अगर हम समझे तो फिजिकल गोल्ड की मांग बहुत बढ़ सकती है, गोल्ड प्राइस पर दबाव बन सकता है, क्रिप्टो और ट्रेडिशनल मार्केट को भी एक जोड़ने के लिए ब्रिज बन सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिप्टो का खेल नहीं रहा, अब सोना भी डिजिटल और फिजिकल असेट के बीच में न्यू फाइनेंशियल बॉर्डर बनने लगा है। अब इस सब के चलते सवाल मन में यही आता है कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो बात की बात है, पर असली सवाल ये है कि अगर बाजार में 30 से 40% तक की गिरावट आ गई तो क्या आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाओगे? इस बात को थोड़ा गहराई से सोचिए और हाँ, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप डिटेल्स लॉजिकल इन्वेस्टमेंट नॉलेज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।